जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। From an aeronautical engineering to monkhood, कैसे ये ट्रांजिशन हुआ? पर जीवन में वो प्रश्न थे कि आखिर क्या ये करने के लिए मैं दिल्ली में आया हूँ। हमारे शास्त्रों में और एक्सपर्ट्स बताते हैं इसको रैट रेस। Everyone is running in a rat race। भी सपने थे कि मुझे एमिरेट्स में जाना है, then I have to go to Dubai। भी आज देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव सबको चाहिए, लेकिन बगल वाले घर से। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज भी भगवत गीता, महाभारत, रामायण को हिंदू माइथोलॉजी कहा जाता है। टीचर्स हर सब्जेक्ट मैटर के हैं इस पूरे समाज में, बट गीता पढ़ाने वाले भी तो टीचर्स चाहिए ना। कोरोना stirred something। बहुत लोग अनकॉन्शियस थे, उन्होंने उसे जगाया कि yes, the spirit, the spirituality is meaningful। अगर मैं आजकल के यूथ को रिलेट करूं, so it's like we have guided missiles but misguided men। तुलसी means surrender to Lord Shri Krishna। नमो नमः। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं अरविंद आकाश माधव दास जी। और गीता हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, शायद नहीं भी पढ़ी तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज के समय में भी हमारे लिए रेलेवेंट है। भगवान कृष्ण ने उस वक्त पे जो ज्ञान दिया, जो बातें कही, आज हम उसे कैसे कैसे समझ सकते हैं, इस्कॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सारी बातें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। वेरी वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सॉरी, मैंने आपको बीच में कट किया। नहीं, गुरुवे ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद तथास्तु के इस प्लेटफॉर्म पर मुझे इनवाइट करने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है आज मेरा मॉक इंटरव्यू हो रहा है। इट्स लाइक यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, उसके बाद फिर इंटरव्यू होने जा रहा है। मैं बहुत सोच रहा था इसके बारे में। इट्स लाइक ठीक है, इस इंटरव्यू का कुछ पास एंड फेल रिजल्ट नहीं आना है, इसमें पास ही पास होना है। पास ही पास होना है। yes. विल ट्राई कि आज जो भी हमें देखे उसे एक बेहतर क्लैरिटी के साथ हम चीजें बता पाएं। Sure. सबसे पहले तो आप मुझे अपनी जर्नी बताइए। So मेरा नाम अरविंदाक्ष माधव दास है। अरविंदाक्ष मीन्स, अरविंद मीन्स लोटस एंड अक्ष मीन्स होता है आंखें। So and then माधव। So Arvindaksh Madhav, Lord Madhava who possesses lotus eyes। मतलब कमल नयन भगवान माधव, भगवान श्री कृष्ण, उनका दास। तो ये मेरे नाम का मतलब है। और बेसिकली आई हैव बोर्न एंड बॉट अप इन लखनऊ पब्लिक स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई करी फ्रॉम यूपी बोर्ड। और फिर उसके बाद आई केम टू दिल्ली इन 2009। देन आई स्टार्टेड माय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। देन आई हैव कंप्लीटेड इट in 2013, then worked in Air India for 7-8 months. Then I joined ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, as a full-time monk. So उसको फिर मैंने इस तरीके से यहाँ पर मैं आया। So ये मेरा छोटा सा जीवन परिचय। From an aeronautical engineering to monkhood, कैसे ये ट्रांजिशन हुआ? I've got my first Bhagavad Gita in 2010. Then गीता पढ़ने से पहले, because basically I belong to a Brahmin family, मेरा पहले नाम था अमरदीप वाजपेयी। So basically सारे रिचुअल्स फॉलो करना, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली। मेरे पिताजी जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, साथ ही साथ वो कथाएं भी करते थे, पंडित जी पूजा करते थे। So मैं उनके साथ जाता भी था, सारी प्रैक्टिसेस देखता भी था, करता भी था घर पर सारी चीजें, जन्माष्टमी, रामनवमी, इट्स लाइक। और यूपी में तो रामचरितमानस बहुत फेमस है। तो रामचरितमानस इट्स लाइक फ्रॉम इतने साइज से लेकर के इतने साइज तक मेरे घर पर था। आसपास जितने भी 2-3 किलोमीटर में अगर रामचरितमानस का पाठ होगा तो मेरे घर से ही जाता था। तो इट्स लाइक मैं पला बड़ा उसी माहौल में पला बड़ा। बट एक छोटे शहर से निकल करके जब एक स्टूडेंट, जब एक बच्चा, और आई एम अलोन सन, मैं सबसे छोटा बेटा हूँ और मेरी 3 बड़ी सिस्टर हैं और मैं अकेला बेटा हूँ। सो घर में बहुत 12th तक मैं लखनऊ में रहा, बट मुझे लखनऊ के बारे में पता नहीं है, अभी भी नहीं पता है, बिकॉज घर से बाहर निकलना इट्स नॉट यूजुअल थिंग ऑफ आवर लाइफ। सो छोटे शहर से जब बच्चा निकल करके एक बड़े शहर में आता है,
और बड़ा शहर, वो भी दिल्ली, कैपिटल सिटी। लखनऊ से निकल के दिल्ली जब मैं आया, सो दिल्ली में आकर के बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करना चाह रहा था। और दिल्ली में आकर के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इंजीनियर सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि फ्रीडम या बदमाशी के मौके जहाँ मिलते हैं वो शायद इंजीनियरिंग होता है। दे एक्सप्लोर अ लॉट and they are very you can say curious, outspoken, they want to explore। मैं भी वैसे ही था। और फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। और जैसे एक यूथ एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोर करते 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 कब लिमिट्स को पार कर जाता है उसको पता नहीं लगता है। ऑफ कोर्स मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। पर जीवन में वो प्रश्न थे कि आखिर क्या यही करने के लिए मैं दिल्ली में आया हूं। तो प्रश्नों के उत्तर ढूंढना शुरू किया। प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिलेंगे? बिकॉज एवरीबडी इज रनिंग टुवर्ड्स दैट लाइफ ओनली। सब उसी रेस में भाग रहे हैं। इट्स हमारे शास्त्रों में और एक्सपर्ट्स बताते हैं इसको रैट रेस। एवरीवन इज रनिंग इन अ रैट रेस। मैं भी उस रैट रेस का हिस्सा था। पहले इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद जॉब करनी है, उसके बाद ये मेरे भी सपने थे कि मुझे एमिरेट्स में जाना है, देन आई हैव टू गो टू दुबई। 15 साल जॉब करने के बाद, अच्छी अर्निंग करने के बाद आई हैव टू शिफ्ट टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मेरा ड्रीम कंट्री था, वहां मुझे जाकर के रहना है, सब कुछ था। बट चीजें लाइफ में इतनी आसान होती नहीं है। सो लाइफ में कई सारे सेटबैक्स हुए। और जब मुझे भगवत गीता मिली 2010 में, मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया तो लाइफ के कई सारे क्वेश्चंस मुझे मिलना, क्वेश्चंस के आंसर मिलना शुरू हुए। मैं फ्रैंकली बताऊं, गीता पढ़ा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पहली बार पढ़ा, जब पहली बार पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता है। इवन मैंने 3 बार पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आई। बट गीता पढ़ने के साथ साथ गीता में एक चीज मुझे समझ में आई कि इसको पढ़ाने वाला कोई चाहिए, गीता को समझाने वाला कोई चाहिए। जैसे अर्जुन को समझाने वाला कौन थे? समझाने वाले थे भगवान श्री कृष्ण। तो जब तक ये गुरु नहीं होते हैं जीवन में, तब तक किसी का भी जीवन एक डायरेक्शन लेस, एम लेस, पर्पस लेस, ऑब्जेक्टिव लेस होता है। सो आजकल के यूथ को भी अगर देखा जाए, अगर मैं आजकल के यूथ को रिलेट करूं, सो इट्स लाइक वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन। मिसाइल्स तो गाइडेड हैं, बट व्यक्ति गाइडेड नहीं है। उसको नहीं पता है कहाँ जाना है, क्या करना है। Very purposeless, mindless, and I think consciousless movement they are having. तो गीता मिलने के साथ साथ मैं कनेक्ट कर पाया अपने आप को एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन से जिसका नाम है ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। एंड यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं, दोज हु आर पर्पस ड्रिवन पीपल, दे हैव सम पर्पस इन देयर लाइफ, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। उनकी लाइफ में कुछ पर्पस है, कुछ एम है, कुछ डायरेक्शन है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऐसे लोग मुझे मिले। और मेरे जो गाइड है, मेरे मेंटर हैं, ही इज IIT दिल्ली गोल्ड मेडलिस्ट, MTech from IIT दिल्ली गोल्ड मेडलिस्ट। He has worked in L&T in Bangalore airport project and he has dedicated his life as a monk in 2002. So वो मेरे mentor मुझे मिले, मेरे guide मिले मुझे, and he has started guiding me. I have started getting questions के आंसर मुझे मिलना शुरू हुए। और फिर धीमे धीमे पता लगा कि अच्छा लाइफ का पर्पस ये है। I have started continuing my engineering। मैंने इंजीनियरिंग कंटिन्यू करी, उसको कंप्लीट भी किया, आगे भी बढ़ा साथ ही साथ। लेकिन लाइफ की फिलॉसफी क्लियर होती गई। क्या कि गीता पढ़ने से मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन लोग अपने जीवन में भी चाह रहे हैं। लोगों को ये परिवर्तन चाहिए अपने जीवन में। अब टीचर्स हर सब्जेक्ट मैटर के हैं इस पूरे समाज में, इस पूरे संसार में। आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे, इंजीनियर्स मिल जाएंगे, UPSC एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, बट गीता पढ़ाने वाले भी तो टीचर्स चाहिए ना। एग्जैक्टली। सो आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट आई मस्ट बिकम a student of Gita. Becoming a student of Gita is a lifelong process. या आप लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रहेंगे गीता के। बट आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि चलो गीता पढ़ाना भी शुरू करते हैं। सो व्हाई नॉट बिकम अ टीचर ऑफ भगवत गीता एज वेल। सो मैंने फिर सोचा ओके, लेट अस थिंक अबाउट दिस। टीचर अगर बनना ही है तो क्यों ना भगवत गीता का टीचर बना जाए। सो आई हैव स्टार्टेड स्टडीइंग भगवत गीता। मैंने कोर्सेज की। ISKCON में बहुत ही अच्छे कोर्सेज होते हैं, गीता के ऊपर कोर्सेज होते हैं। गीता के ऊपर अलग अलग पर्सपेक्टिव से कोर्सेज होते हैं, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फिलॉसफी, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो उससे मुझे बहुत ही एक ओपन पर्सपेक्टिव मिला भगवत गीता का। लाइफ को लेकर के अच्छा पर्सपेक्टिव मिला। देन आई हैव स्टार्टेड टीचिंग भगवत गीता टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स।
I have been to NITs, IITs, I have been to Triple IT, to Delhi University, JNU. वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली इस मैसेज को पढ़ाने के लिए इन अ वेरी साइंटिफिक एंड लॉजिकल वे. गीता लोग पढ़ा रहे हैं आजकल, इट्स इनटू द सिलेबस एज वेल, बट एक जो लॉजिक के साथ पढ़ाना एंड केवल पढ़ाना नहीं, उसको अपने जीवन में उतारना, the practical utility of it. यस. हाँ. क्योंकि आजकल लोगों को केवल बोलने वाला नहीं चाहिए. बोलने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, फ्रॉम द मिनिस्टर्स टू पॉलिटिशियंस टू दिस एंड दैट. ऐसा व्यक्ति चाहिए जो केवल बोल ना रहा हो, उसको अपने जीवन में उतार रहा हो. अगर भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं यू शुड बिकम टॉलरेंट, यू शुड टॉलरेट हीट एंड कोल्ड. जैसे हीट एंड कोल्ड को आप टॉलरेट करते हो, ऐसे ही आप सुख और दुख को टॉलरेट करो. जीवन में कौन उतारेगा इसको? लोग समझेंगे उसी से जो जीवन में उतारता हो इसको. रियल लाइफ सिचुएशंस को जब कोई एक्सप्लेन करता है तो लोग उसको रिलेट कर पाते हैं. इट बिकम्स रिलेटेबल. अदरवाइज ये भगवत गीता केवल मिथोलॉजी बन के रह जाती है. और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज भी भगवत गीता, महाभारत, रामायण को हिंदू माइथोलॉजी कहा जाता है. इट्स अ मिथ. इट्स अ मिथ. इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ ट्रुथ. ये सत्य है जीवन का, ये सच्चाई है, जीवन को जीने का तरीका है. यस. तो जब ये तरीका मुझे मिला, मैंने लोगों को बताना शुरू किया. और जब व्यक्ति, जैसे बताया था ना, टीचर लर्न्स ट्वाइस. टीचर 2 बार सीखता है, एक तो पढ़ते समय और एक पढ़ाते समय. वहां से मुझे और सारी चीजें सीखने को, और आज भी मैं सीख रहा हूँ. जीवन के अंत तक मैं सीखूंगा. और इसीलिए मैंने अपने जीवन को भगवत गीता पढ़ने और पढ़ाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया. तो घर के इकलौते आप बेटे हैं, घर वालों ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि नहीं मॉन्क नहीं बनोगे? ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट तो होता ही है. डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट होता ही है. सो प्रोटेस्ट हुआ ऑफ कोर्स. और बट अगर किसी भी प्रोटेस्ट को बहुत ही लॉजिकली डील किया जाए और बहुत ही अच्छे रीजंस के साथ डील किया जाए, क्योंकि मैंने एक सिंपल सा रीजन दिया कि भैया देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव सबको चाहिए, लेकिन बगल वाले घर से चाहिए, अपने घर से नहीं चाहिए. सो और पेरेंट्स की खुशी उसमें होती है जिसमें बच्चे की खुशी हो. मैंने कहा मैं खुश रहूंगा उसमें, है ना, और इस खुशी को देख करके आप भी खुश होगे. यस. सो धीमे धीमे दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग इट. और मेरी 3 सिस्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल टू मी. इवन जब मैंने लॉकडाउन में गीता कोर्सेज शुरू किया तो उन्होंने भी मेरे गीता कोर्सेज अटेंड किए. मैंने गीता कोर्स शुरू किया गीता अमृतम के नाम से, एंड उसमें अराउंड 5000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया. तो उसमें मेरी सिस्टर्स भी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने गीता पढ़ा. और जब उन्होंने देखा कि यस आई एम डूइंग समथिंग सब्सटैंशियल फॉर द सोसाइटी एट लार्ज, so they have got faith. Yes, my brother is on the right path, my son is on the right path, and let us support him. So my family is very supportive. Starting में of course challenges आते हैं, challenges कहाँ नहीं आते हैं. Yes, कोई मैंने सुना आप आर्म फोर्सेस में थे. आर्म फोर्सेस में भी कोई अपने बच्चे को घर से भेजता है तो चैलेंज तो रहता है. सिविल सर्विसेज वाले आर्म फोर्सेस में थे. जनरल आर्म फोर्सेस की बात करें तो वहां पर भी कितना चैलेंज आता है. बहुत चैलेंजेस. मैं भी देख रहा था, लोग माताएं अपने रो रो करके अपने बच्चों को भेजते हैं. यस. सो चैलेंज रहता है, बट कॉज अगर अच्छा है सो लोग कन्विंस हो जाते हैं, एंड पीपल दे लाइक कॉज. यस. अच्छे कॉज का अच्छा इफेक्ट आता ही आता है. वेरी ट्रू. सो इस्कॉन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इस्कॉन? यस, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने. इस्कॉन इज फाउंडेड इन 1966 by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Basically, he was a saint, belongs to Bengal, West Bengal, Kolkata. And he was also born and brought up in Kolkata, studied in, Scottish Churches College. And then he was also a part of Gandhi Civil Disobedient Movement. At that time, in 1922, he met his spiritual master. And on the very first interaction, his spiritual master instructed him to, preach or teach this message of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, Sanatan Dharma, to English-speaking audience. And that he has taken it as his heart and soul, and he started, trying for that. In 1966, he has got a chance to establish this society, ISKCON, in USA.
In USA. Yeah, in USA. मैसेज सेम है, भगवत गीता का मैसेज, भागवतम का मैसेज, प्योरली इंडियन मैसेज, प्योरली भारतीय मैसेज, बट इन द पैकिंग ऑफ यूएसए, मेड इन यूएसए. सो जब लोग ये देखते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है. सो इस्कॉन, एवरीथिंग इंपोर्टेड इज चेरिश्ड. सो इस्कॉन संस्था की वहां पर स्थापना करी स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने. और उस समय पर अमेरिका में एक वो भी चल रहा था, यू नो, दैट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट. अमेरिका उस समय उसके साथ वॉर में था, वियतनाम के साथ वॉर में था. मे बी यू हैव हर्ड अबाउट हिप्पी कल्चर, द काउंटर कल्चर, हिप्पी कल्चर. द हिप्पीज आर लाइक यंग एंड एजुकेटेड men and women, youngsters. They are misguided. They are very educated, young, from aristocratic families, but they were misguided. So Swami ji started guiding them from the principles of Bhagavad Gita. So वहां पर उस सोसाइटी की स्टैब्लिश किया, एंड सोसाइटी को जब स्टैब्लिश किया तो 7 पर्पसेस उन्होंने लिखा इस्कॉन के. इट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट एज वेल, ऑन गूगल. 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन, जिसमें सबसे पहला पर्पस था टू बैलेंस द सोसाइटी, टू हैव अ बैलेंस इन सोसाइटी ऑफ द वैल्यूज. जिन वैल्यूज का इम्बैलेंस हो रहा है सोसाइटी में, उनको बैलेंस करना थ्रू द मैसेज ऑफ भगवद गीता एंड भागवत. सो ये हमारा मेन पर्पस है. तो इस प्रकार से 6 और पर्पस हैं, लाइक स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ भगवद गीता एंड सनातन धर्म बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग, प्रोड्यूसिंग, प्रिंटिंग पीरियोडिकल्स, बुक्स एंड मैगजीन्स. तो उसी को चलते हुए स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने एक बुक ट्रस्ट भी बनाया, द भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट, विच इज द लार्जेस्ट बुक ट्रस्ट इन द वर्ल्ड, जिसने आज तक सबसे ज्यादा सनातन धर्म की पुस्तकों को प्रिंट किया है, पब्लिश किया है और डिस्ट्रीब्यूट किया है. Oh my goodness. This Bhagavad Gita as it is a, you know, main of ISKCON, written by Swami Srila Prabhupada ji. Of course, shlokas are from Lord Shri Krishna, but the translation and purport given by Srila Prabhupada. So the interpretation has been given. Yeah, इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं, बट इंटरप्रिटेशन टर्म मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कहूंगा एक्सप्लेनेशन. बिकॉज वी कैन नॉट इंटरप्रेट द मैसेज ऑफ लॉर्ड. हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते उसको, हम उस पर अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. तो स्वामी जी ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, एंड दिस इज वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड एडिशन ऑफ भगवद गीता, प्रिंटेड इन मोर देन 90 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस. 90 international, 90. Oh my goodness. Maybe you have heard about Croatia. It's a very small country. Gita is available in Croatian language as well. Oh my goodness. Mexican language, Chinese language, German language, Japanese language, Urdu, Arabic, Francese language. किसमें चाहिए? सब 90 international languages. Wow. Worldwide हर जगह पर ये भगवद गीता पढ़ी जाती है. After Bible, after Quran, the most widely distributed book is called as Bhagavad Gita as it is. ये पर्पस है इस्कॉन का, सनातन धर्म की शिक्षाओं को ऐसी ऐसी जगह तक पहुंचा देना जहां किसी ने इन शिक्षाओं का नाम भी ना सुना हो. और ये शिक्षाएं, ये टीचिंग्स इतनी प्रैक्टिकल हैं, 5000 साल पहले भी उतनी प्रैक्टिकल थी. जब अर्जुन, यूनिवर्सल लॉज, मुझे तो लगता है कि जब हम गीता पढ़ते हैं, क्योंकि मैं भी फिलॉसफी पढ़ाती हूँ, तो चाहे अद्वैत वेदांत हो या वेदांत का जो टोटल कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात करता है. वो यूनिवर्सल ट्रुथ्स है, वो चाहे उसका टाइम से कोई मतलब नहीं है, टाइमलेस. एकदम. सो द पर्पस ऑफ इस्कॉन, मेन पर्पस यही है, डिस्ट्रीब्यूट, प्रिंट एंड पब्लिश द मैसेज ऑफ भगवद गीता, भागवतम, द मैसेज ऑफ आवर सनातन धर्म थ्रू वेरियस मीन्स. यू नो, इस्कॉन के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, लाइक ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिशिएटिव्स हैं कि कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने. लाइक गोविंदास रेस्टोरेंट. जिन कंट्रीज में आप डायरेक्ट प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, देयर वी हैव रेस्टोरेंट्स. ओके. प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स, इंडियन कुजीन, जहां पर आपको जो भी मिलेगा खाने को, दैट इज फर्स्ट मेड विद लव एंड डिवोशन एंड इज ऑफर्ड टू द लॉर्ड, एंड दैट इज सर्व्ड एज अ प्रसाद. प्रसाद मीन्स, प्रसाद का फुल फॉर्म है प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन. तो अगर कोई दर्शन भगवान को नहीं कर पा रहा है, तो प्रसाद के थ्रू भगवान का दर्शन करें. एंड दैट फूड impacts the consciousness of the person. That person is eating that food. That food spiritualizes the consciousness of that person, and that, you know, उसको अंदर से एक शक्ति मिलती है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है.
और वो वहीं है ना पर तामसिक, राजसिक और सात्विक भोजन। Yes. वो जैसे आपका भोजन सात्विक हो, आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई। तो इस प्रकार से हम ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। हम्म। आजकल इतना एक्सटेंसिवली स्पिरिचुअल बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था जितना हमारे प्रभुपाद जी ने, स्वामी जी ने बहुत बुक्स लिखे और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज बुक्स आर द बेसिस। किसी भी चीज को चलाने के लिए, किसी भी फिलॉसफी को पढ़ने के लिए, जीवन के सिद्धांत को इवन अपनाने के लिए वी मस्ट हैव सम बुक्स। सो इतनी बुक्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी, इतनी बुक्स लिखे हैं। अब हमारे इस्कॉन का मेन पर्पस ही है, हम बुक्स को बहुत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए मैं आज आपके लिए भगवद गीता लेकर के आया हूँ। नहीं, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे घर में, हमारे आसपास जो किताबें रखी होती हैं, तो हम जब छोटे थे तब वही पढ़ते थे। जैसे मुझे याद है, मेरी मदर तेरापंथ सेक्ट ऑफ जैनिज्म से बिलोंग करती हैं, तो हमारे घर पर आचार्य तुलसी की किताबें, आचार्य महाप्रज्ञ की किताबें, जैनिज्म के अलग अलग जो ग्रेट टीचर्स, फिलोसोफर्स, मॉन्क्स हुए हैं, उनकी किताबें बहुत रखी रहती थी। और इसके अलावा कुछ मैगजीन्स वगैरह भी रखी रहती थी, स्टोरी बुक्स रखी रहती थी। तो जब मैं छोटी थी, छुप छुप के सब पढ़ा करती थी। तब क्योंकि तब एक वो रहता है ना कि करिकुलम पढ़ो, है ना, तब तो वो कहानी की किताब मिल जाए वो भी पढ़ लेते थे। और वो भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते थे कि बाद में पढ़ाई कर लेंगे, पहले इसे पढ़ लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। तो अगर आप किसी के घर में एक गीता रखी होगी, तो शायद कभी कोई तो उठा के पढ़ेगा, कोई तो पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा, बड़ा पढ़ेगा, शायद जब वो परेशान होगा तब पढ़ेगा। एंड these are not ordinary books. ये शास्त्र है। शास्त्र मतलब भगवान की वाणी। और भगवान की वाणी जो पढ़ता है, उसके मतलब डायरेक्ट लॉर्ड इज टॉकिंग टू हिम। लॉर्ड इज टॉकिंग टू हिम डायरेक्टली थ्रू हिज वर्ड्स। I know of a person, he once said that a very very great personality, he once said कि उनकी लाइफ में कभी भी कोई परेशानी आती है तो वो ऐसे गीता उठाते हैं और he says कि प्लीज गिव मी द आंसर लॉर्ड, और ऐसे ही पन्ना पलटते हैं और जो श्लोक सामने होता है अक्सर वो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। वैसे मैं पढ़ लेती हूँ, मैंने क्या खोला है। थैंक यू। इवन मेट्रो मैन श्रीधरन जी, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कई बार कहा है, ही इज अ रिगरस रीडर ऑफ भगवद गीता। बहुत भगवद गीता पढ़ा उन्होंने, और उन्होंने कर्म योग का सिद्धांत वहीं से सीखा उन्होंने और अपने जीवन में उसको अपनाया। तो यस, दिस इज द थिंग। और इस्कॉन के इन्हीं इनिशिएटिव्स के कारण, और इस्कॉन का देखिए एक और बहुत अच्छा पर्पस है कि इन मैसेजेस को, इन टीचिंग्स को बहुत ही लॉजिकल वे में, साइंटिफिक वे में लोगों को समझाना। बिकॉज आज के ऑडियंस को, इफ यू टॉक अबाउट कंटेम्पररी सोसाइटी, टुडेज जेन जी, या फिर यू कैन से जेन जी से भी शायद आगे निकल गए हैं लोग। इन लोगों को मतलब हर चीज में लॉजिक चाहिए। सो इस्कॉन में मैं भी क्योंकि साइंटिफिक बैकग्राउंड से हूँ, मैंने भी जब देखा कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो है चीजों का, वो बहुत ही अच्छा है, तब मुझे चीजों को और समझ में आने लगी और लोगों को तभी बहुत ही अपीलिंग लगता है। और लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद से तो देखे, इट्स लाइक हमारे इस्कॉन टेम्पल्स में फुटफॉल इज जस्ट लाइक 5 times more. I think कोरोना stirred something, है ना? बहुत लोग अनकॉन्शियस थे, उन्होंने उसे जगाया कि यस, द स्पिरिट, द स्पिरिचुअलिटी इज मीनिंगफुल। अच्छा, आप ये कंठिका पहनते हैं तुलसी की, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? कंठिका रिप्रेजेंट्स सरेंडर। सिंपल टर्म से बात करें तो ये गले का पट्टा है। इट्स जस्ट लाइक आई एम सरेंडर्ड टू समवन। I'm surrendered to someone. Tulsi means surrender to Lord Shri Krishna. Okay. Because Tulsi is always related to Lord Shri Krishna. भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ाई जाती है। तो it's like I am a Vaishnava. It's a representation of Vaishnava. You can see my tilak as well. This is Urdhva Pundra tilak. Urdhva Pundra. ऊर्ध्व पुंड्र। आपने ऐसा भी देखा होगा, त्रिपुंड्र। ये है ऊर्ध्व पुंड्र। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक में ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्व गुण ऊपर की तरफ ले जाना है, ऊपर के लोगों को जाना है, हमारी कॉन्शियसनेस को ऊपर की तरफ ले जाना है। So this is वैष्णवा तिलक, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक,
These are the two lines, two legs of Lord Shri Krishna, two lotus feet of Lord Shri Krishna, two lotus feet. इनको हमने अपने मस्तक पर धारण किया है और नीचे देख रहे हैं आप, ये तुलसी है. तो भगवान के चरणों में तुलसी, इसको मैंने अपने मस्तक पर धारण किया है. It's a sign of surrender. Like ladies, they put bindi और कुमकुम उसको क्या कहते हैं? सिंदूर. It's a representation that that lady is already committed and surrendered to someone. Yes. इस प्रकार से. Okay. और वो जो त्रिपुंड होता है, त्रिपुंड शैवाइट्स they put. उसका कोई शैवाइट्स. उसका मीनिंग मुझे नहीं पता क्या है मीनिंग, बट मुझे इतना पता है त्रिपुंड होता है वो. तो मोस्टली जो शिव भक्त होते हैं, शैवाइट्स जिनको कहते हैं, वो उसको अप्लाई करते हैं. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. यस. तो जैसे बहुत सारे यंग बच्चे आपसे मिलते होंगे, है ना, उनके बड़े सारे कंसर्न्स होते हैं. तो सबसे पहले तो जब भी गीता के ऊपर बात होती है ना, वो 2-3 श्लोक हैं जो सबको पता है. एक वो नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, भिगा नहीं सकता, जला नहीं सकता. एक ये लोगों को अक्सर पता है. और दूसरा पता है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. एक वो वाला श्लोक सबको पता है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर. लेकिन इन दोनों श्लोकों के अलावा क्या ऐसे 2 या 3 कोई श्लोक आप हमें बताएं जो कि जैसे एकदम ही डायरेक्ट मैसेज देते हैं, वैसे ही यंगस्टर्स को कुछ ऐसे श्लोक जो वो याद रख सकें और डायरेक्ट याद कर सकें कि हाँ, दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्फ ऑफ. बहुत अच्छा प्रश्न है. सबसे पहले तो ये 2 श्लोक जो आपने कहे, इनके बारे में लोगों को क्लैरिटी नहीं है. तो पहले तो इन दोनों को क्लियर करूंगा. उसके बाद एक श्लोक बता दूंगा जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. ठीक है. अदरवाइज भगवत गीता के 700 श्लोक, भगवान की वाणी इट्स जस्ट लाइक आइसक्रीम. आइसक्रीम को आप चाहे आगे से खाएं, चाहे पीछे से खाएं, चाहे बीच से खाएं, हर जगह से स्वीट है. हर जगह से उसमें स्वाद ही स्वाद है. और हर जगह से वो आपको जीवन में रस ही देगा. आपके लिए हर जगह से यूजफुल है. तो 700 श्लोक जीवन में उतने ही प्रैक्टिकल हैं जितना वो एक श्लोक रहेगा. बट फिर भी मैं एक श्लोक प्रयास करूंगा बताने का. तो सबसे पहले तो जो कर्मण्यवाधिकारस्ते वाला श्लोक है, इट्स लाइक हाईली मिसरिप्रेजेंटेड, highly misinterpreted and highly misunderstood shloka of the century. I must say. ये जो श्लोक आता है, ये भगवत गीता के उस समय पर आ रहा है. और जो दूसरा श्लोक आपने बोला, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः. ये भगवत गीता के चैप्टर 2 में आते हैं श्लोक. चैप्टर 2 में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं आत्मा का ज्ञान. आत्मा का ज्ञान भगवान अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं बिकॉज अर्जुना वॉज इन परप्लेक्स सिचुएशन. अर्जुना वॉज परप्लेक्स्ड. व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट डू? डिलेमा में है. ही इज इन डिलेमा. ही इज इन अ क्राइसिस सिचुएशन. भगवान को क्राइसिस मैनेजमेंट करना है अभी. यस. सेम सिचुएशन हम सबकी लाइफ में आता है. बीइंग अ स्टूडेंट और एन हाउसवाइफ और अ टीचर और अ बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर, और जो भी आप. Everyone. I think monks also. Of course. Monks, हाँ. हम भी इंसान हैं. हाँ. So, हर इंसान के जीवन में ये स्थिति आती है. So, अर्जुन की उस स्थिति को क्लियर करने के लिए भगवान ने पहले उनको बताया हम आत्मा के ज्ञान से शुरुआत करते हैं. आत्मा का ज्ञान बताने का पर्पस ये है कि एक तो आपका शरीर है, शरीर के अंदर है आत्मा. इससे एक चीज क्लियर कर लो कि एज यू हैव ड्यूटी टुवर्ड्स योर बॉडी, similarly you have duty towards your soul as well. हम जीवन में तब परेशान हो जाते हैं जब हम क्लियर नहीं कर पाते हैं कि कौन सी ड्यूटी मुझे करनी है, कब, किसके प्रति निभाएं ज्यादा. So भगवान ने ये क्लियर किया सबसे पहले कि देखो, जिस प्रकार से आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, इसी प्रकार से शरीर नश्वर है. जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना त्वं शोचितुम अर्हसि. जो धीर व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो इससे परेशान नहीं होता है. क्योंकि आपके शरीर के प्रति आपकी ड्यूटीज हैं, इनको आपको करना ही करना है. सिमिलरली आपके सोल के प्रति भी आपकी ड्यूटीज हैं. इसीलिए कर्मण्यवाधिकारस्ते तक भगवान इसलिए लेकर के जाते हैं कि कर्म मीन्स योर ड्यूटीज, डू इट एज अ ड्यूटी. जब हम रिजल्ट के बारे में पहले सोच लेते हैं ना, जब रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट हो जाता है, देन हमारी ड्यूटीज में बहुत फर्क पड़ जाता है. तो वो ड्यूटी नहीं रह जाती, वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाता है.
यस। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को बताया कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसको भगवान आगे के चैप्टर्स में और भी क्लियर करते हैं कि कर्म करते समय केवल यू आर नॉट द ओनली डूअर, देयर आर 4 more factors which are there, which are you can say which affects your result. You know, you are not the only doer, there are 4 more factors are there. वो कौन से 4 हैं? प्रकृति, काल, आपके कर्म, भगवान, आपकी चेष्टाएं और आप स्वयं, ये 5 चीजें भगवान आगे श्लोक में बताते हैं। आई थिंक इन चैप्टर नंबर 16 और 17 भगवान ने बताते हैं। तो जब व्यक्ति ये सोचता है कर्ता अहमिति मन्यते, आई एम द ओनली डूअर, तब व्यक्ति वहां पर फंस जाता है। तब व्यक्ति वहां पर फंस जाता है, डिस्ट्रेस में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। वो व्यक्ति रियलाइज नहीं कर पाता है कि मेरे अलावा 4 फैक्टर्स और हैं। उन 4 को अगर मैंने अलायंस कर लिया उनके साथ तब तो ठीक है। So अलायंस फैक्टर इज मिसिंग नाउअडेज, इसलिए व्यक्ति परेशान हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कर्म करने में तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, केवल फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि उसमें 4 और फैक्टर्स काम करेंगे। तो अक्सर जब बच्चे किसी चीज में फेल हो जाते हैं, है ना, लोग किसी रिलेशनशिप में फेल हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो अक्सर लोग खुद को ब्लेम करने लगते हैं, है ना। वो ये भूल जाते हैं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ उनका फेलियर हो, उनके साथ जो 4 और कारण है, एस्पेक्ट्स हैं। I'll give you a small example. बच्चे ने बहुत एग्जाम्स की तैयारी करी, वेल प्रिपेयर्ड, 2 साल रिगरस प्रिपरेशन, उसने अपने कर्म में कोई कमी नहीं छोड़ी। एग्जाम नजदीक आया, 15 दिन का समय बचा, वो बंदा बीमार हो गया। प्रकृति का, काल का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। उस 15 दिन में उसको उतना झकझोर दिया अंदर से उसको कि वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। उसने तो अपने कर्म अच्छे करे ना, ही हैज डन इट विद द फुल डेडिकेशन, अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से किया। देयर आर मोर फैक्टर्स आर देयर। वन फैक्टर इज डिवाइन, भगवान एक फैक्टर है, उनको हम भूल ही जाते हैं अपने जीवन में। इसीलिए भगवत गीता का संदेश है हम सबके लिए। क्या संदेश है? कि केवल आप अपने आप को कर्ता मत मानिए, इन 4 फैक्टर्स को भी अलायंस करके चलिए। हैव अलायंस विद गॉड एज वेल, बहुत फायदे में रहोगे। भगवान के साथ अलायंस करना मतलब हैव अ स्पेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को स्पेस दो। स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न एज, मॉडर्न एज के लिए, हर एज के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स व्हाट? स्पिरिट प्लस रिचुअल इक्वल टू स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी को अगर जोड़ा जाए तो स्पिरिट प्लस रिचुअल इज इक्वल टू स्पिरिचुअल। आजकल लोग स्पिरिचुअलिटी को मतलब कुछ रिचुअल समझते हैं केवल। अच्छा, टीका लगा लिया, रिचुअल है, शिखा रख लिया, रिचुअल है, घंटी पहन लिया, रिचुअल है। इस रिचुअल के पीछे जब स्पिरिट आ जाता है, स्पिरिट बिहाइंड एवरी रिचुअल, व्हेन वी नो स्पिरिट बिहाइंड एवरी रिचुअल, दैट बिकम्स स्पिरिचुअल। ये लॉजिक है। जैसे कंठी माला क्यों पहनता हूं? भैया मेरे को पता है इसके पीछे स्पिरिट क्या है, व्हाट स्पिरिट इट कंटेन्स, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ सरेंडर दैट इट गिव्स। यस। और जो सरेंडर नहीं, वो पहन भी नहीं पाएगा। हाँ, बिल्कुल। वो पहनेगा भी तो पालन नहीं कर पाएगा, फैशन के लिए पहनेगा। इट्स नॉट अ फैशन, इट्स अ साइन ऑफ सरेंडर। इट्स नॉट अ फैशन, इट्स अ साइन ऑफ सरेंडर। यस। अब एक जैसे मैंने बताया, वन लेडी अगर वो सिंदूर लगा रही, इट्स नॉट अ फैशन, इट्स अ साइन ऑफ डेडिकेशन, सिंबोलिज्म। इट्स अ साइन ऑफ डेडिकेशन। यस। तो इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी को इस तरीके से हमें समझना चाहिए और अपने जीवन में इसको एक अहम हिस्सा देना चाहिए। 24 घंटे का समय है, क्या 24 घंटे में हम अपने लिए मैं कह रहा हूं, अपने लिए हम 15-20 मिनट, आधे घंटे भी नहीं निकाल सकते? दुनिया के लिए हमारे पास इतना समय है, अपने लिए समय नहीं। द स्पिरिट विच इज सिटिंग इनसाइड अस, द ड्यूटी फॉर आवर सोल। जैसे हमारे शरीर के लिए ड्यूटी है, हम इसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, इसको पढ़ाते हैं, वी डू वर्क, वी गो टू ऑफिस, वी डू फॉलो आवर ऑक्यूपेशन। ड्यूटी टुवर्ड्स आवर बॉडी, ड्यूटी टुवर्ड्स आवर सोल। सोल के लिए भी हमारी ड्यूटीज हैं। क्या है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा आपको। एक व्यक्ति ने एक पिंजड़ा खरीदा, पिंजड़े के अंदर एक बहुत ही सुंदर चिड़िया खरीदी। चिड़िया और पिंजड़ा दोनों को घर में लेकर के आया।
डेली वो व्यक्ति पिंजड़े को साफ करता है, डेली पिंजड़े को साफ करता है, डेली पिंजड़े को साफ करता है। अंदर चिड़िया को खिलाना ही भूल गया या फिर नहीं खिलाया, 15 दिन बाद चिड़िया मर गई। क्या उस पिंजड़े का पर्पस फुलफिल हुआ? पिंजड़ा is just like this body. As we have duty towards our body, similarly the bird which is sitting inside us in the form of a soul, we have our duties towards that soul as well. To feed, to evolve, to Yes. grow. इसीलिए लोग आजकल जीवन का लक्ष्य ही भूल जाते हैं। कहते हैं मटीरियलिस्टिक वे ऑफ लिविंग, उसके प्रति इतने ज्यादा आसक्त हो गए हैं, इस तरफ मूवमेंट हो गया है कि स्पिरिट को भूल ही गए हैं। या इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ पे अगर चर्चा करने लगे फिर तो ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर है। सो स्पिरिट को भूल जाते हैं, फिर स्पिरिट मतलब अपने आप को भूल जाते हैं। जिस आनंद की खोज हम चारों तरफ कर रहे हैं इस संसार में, उस आनंद का सागर हमारे अंदर है। अंदर तो झांक कर कभी देखा ही नहीं, अपने साथ तो कभी बात किया ही नहीं। इसीलिए मैं जब अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशंस करता हूं, उसमें मैं लोगों को बोलता हूं, रेट ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 how is your relationship with your spouse? Next question, how is your relationship with your boss? Next question, how is your relationship with your customers? Next question, how is your relationship with your colleagues at the workplace? Question number 5, how is your relationship with yourself? Rate on a scale of 0 to 10. ये प्रश्न अपने आप से पूछने चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, भैया सबके साथ तो रिलेशनशिप बना रहे हैं, अपने साथ का क्या? अपने आप को भूल जाते हैं। जब याद आता है तो इतना ज्यादा डैमेज हो चुका होता है ऑलरेडी, डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एवरी डे आई सिट एंड टॉक विद मोर देन 10 to 20 स्टूडेंट्स। उनके साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ, यू नो, वैरायटी ऑफ चैलेंजेस। दे आर लाइक, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। ऐसा लगता है कि मतलब चैलेंज ही चैलेंज है लाइफ में। फिर हम उनको बताते हैं, अच्छा वो खुशी का भी पल है तुम्हारे जीवन में। यस, तो इस्कॉन का एक और यूएसपी है, यहाँ पर जो लोगों को खुशी मिलती है ना, आनंद, जो कि एक सोल का एक इन्नेट नेचर है। सत, चित एंड आनंद। सत मीन्स इटर्नल, चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज एंड आनंद मीन्स फुल ऑफ ब्लिस। आनंदमयो अभ्यासात, ये वेदांत सूत्र है। वेदांत सूत्र का एक इज अ एफोरिज्म। आनंदमयो अभ्यासात, जीव का नेचर ही है आनंद लेना। अब वो जब इस चीज से अंदर से आनंद नहीं लेगा तो आनंद बाहर खोजेगा, और बाहर खोजने के लिए उसको आनंद बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अंदर का आनंद फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बाहर का सब कंडीशंस अप्लाई। देयर आर नो फ्री लंचेस आउटसाइड। इसीलिए मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या है? डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, connecting to the inner world is called as meditation. Inner world is a world of divine, is a world of आनंदा। जब हम अंदर की दुनिया से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं ना, फिर यहाँ जो आनंद मिलता है, फिर वो वाला आनंद फीका लगने लगता है। उस आनंद की आवश्यकता नहीं रहती है फिर जीवन में। इसीलिए आज आपकी टीम मेरे साथ डिस्कस कर रही थी कि स्टूडेंट्स, यू नो, दे आर टू मच अट्रैक्टेड टू सोशल मीडिया, दे आर so much influence to social media, public image. They are living their lives for likes, for subscribers, for shares. ये तो बहुत ही मुझे फनी लगता है, क्योंकि आनंद दुनिया में ढूंढ रहे हैं ना। सो गीता यही फिलॉसफी बताती है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, भैया योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमता। समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो अंतर मन में मेरा ध्यान करता है, मेरा भजन करता है। दिस इज माई इंस्ट्रक्शन टू यू, यही मेरा मत है। 6th चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरे को आप सभी को लेसन यही है कि आप सब इस भगवत गीता यही हमें बता रही है। एक श्लोक जो आपने पूछा था वो बता देता हूँ। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए खासकर एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो भगवत गीता हमें बता रही है, वो है गुरु, गाइडेंस ऑफ मेंटर। देखिए, अगर आपको गली क्रिकेट खेलना है, गली क्रिकेट में आपको किसी कोच की आवश्यकता नहीं है। गली क्रिकेट आप ऐसे भी खेल सकते हैं। बट इफ यू वांट टू बिकम विराट कोहली,
you want to become Sachin Tendulkar, if you want success in your life, you need a dedicated coach in your life. कोच, गाइड, गुरु. इसीलिए हमारी ये वैदिक संस्कृति रही है गुरुकुल की, है ना. सो हैविंग अ टीचर स्टूडेंट एंड मुझे ऐसा लगता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर, अ स्टूडेंट, मदर एंड चाइल्ड, है ना, गुरु शिष्य, ये बड़ा पायस है, ये बड़ा पायस रिलेशनशिप है और हमारे वेदांत की एक पद्धति रही है ये. यस, माँ सबसे पहली गुरु होती है. अनफॉर्चुनेटली today's mothers are busy on Instagram and TikTok. Unfortunately. But still, I think mother will remain a mother. मैं बहुत सारी mothers को देखती हूँ कि मतलब ठीक है, they are a little what do you say, distracted. But still, अभी भी हमारे देश में core responsibility of raising a child is with mother. Yes. Whosoever it is, whatsoever it is, the mother is the one who is still the anchor and fulcrum to the kid. Yeah. पार्क में जाओ, स्कूल की बस के, अभी कभी कभी अपने बच्चे को स्कूल की बस से लेने जाती हूँ, तो आई सी मदर्स लाइनिंग इन सच हॉट सन. तो वो मतलब मुझे लगता है मदरहुड इज वन ऑफ द वेरी प्योर फीलिंग्स कि आप अपने आप को भी भूल जाते हो. वो सेल्फलेसनेस जो शायद हमारी गीता के अंदर है ना, वही. और इसीलिए बच्चों को सीखना भी चाहिए अपने माँ बाप से. अपनी मदर से सीखो टॉलरेंस. भैया वो कितना टॉलरेट करती है आपके लिए, सीखो तो उससे. बिल्कुल, है ना. अच्छा, हो सकता है लोगों ने बताया भी नहीं कि मदर से सीखो. ये भी बात सही है. हो सकता है बताया ही नहीं. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मदर का रोल बड़ा अंडर प्ले किया जाता है. हाँ, उसके वर्च्यूज को हाईलाइट ना करके उसके सैक्रिफाइस को बहुत हाईलाइट किया जाता है, लेकिन वर्च्यूज भी हैं बहुत सारे. वेरी ट्रू. तो जब हम अब जैसे वेदांत के अंदर अलग अलग मत हैं. एक शंकराचार्य जी का मत है जो अद्वैत वेदांत की बात करता है. फिर एक रामानुजाचार्य जी का मत है जो विशिष्ट अद्वैत की बात करता है. उसी तरह वल्लभाचार्य, अचिंत्य महाप्रभु. तो अलग अलग मत हैं. इस्कॉन कौन से मत को मानता है? यस, तो इस्कॉन बेसिकली comes under the 4 वैष्णव संप्रदाय. 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, जिसमें से ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय. These are the 4 संप्रदायs authorized वैष्णव संप्रदाय. इन एक वैष्णव संप्रदाय जो ब्रह्म संप्रदाय है, इस्कॉन उस ब्रह्म संप्रदाय में आता है. इसलिए इस्कॉन का जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय. अच्छा. सो ब्रह्मा जी से जो ज्ञान आ रहा है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः. ब्रह्मा इज द फर्स्ट क्रिएटर. लॉर्ड भगवान ने उनके हृदय में वो ज्ञान दिया, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशी. ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया. उस ज्ञान से जो ज्ञान परंपरा आगे बढ़ी वो ब्रह्मा जी का ज्ञान परंपरा आया. ठीक है, वो गुरु शिष्य परंपरा है. सो ब्रह्मा जी से जो ब्रह्म संप्रदाय है, हर संप्रदाय के टीचर हुए, आचार्य हुए. ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं मध्वाचार्य, जिनका जन्म हुआ उडुपी में. उडुपी मठ, मध्वाचार्य, द्वैतवाद. ठीक है. तो बेसिकली इस्कॉन द्वैतवाद का पालन करता है. अब इसमें मध्वाचार्य जी के आगे चल करके आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व आए श्री चैतन्य महाप्रभु. ठीक है. श्री चैतन्य महाप्रभु इन स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 12वें स्कंद में, जिसमें भविष्य के बारे में बताया गया कि कलयुग में क्या क्या होगा, उसमें भी बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे. कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगो पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती सुमेधसा. संकीर्तन यज्ञ का जो पालन करेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ प्रोपोगेट किया. चैतन्य महाप्रभु ने उसी मध्व संप्रदाय में ही दीक्षा लिया, शिक्षा लिया. ईश्वरपुरी और बाद में केशव भारती, जो कि उसी संप्रदाय में थे, मध्व संप्रदाय में. चैतन्य महाप्रभु उन्हीं में दीक्षा लिया. और दीक्षा लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपना भी एक सिद्धांत दिया, जो कि ऑफ कोर्स द्वैत का ही एक अंग है, जिसको कहा गया है अचिंत्य भेदाभेद तत्व. वननेस एंड डुअलिटी. एक ही समय पर वननेस भी है, एक ही समय पर डुअलिटी भी है. कि मतलब जीव क्वालिटेटिवली वी आर इक्वल टू गॉड, क्वांटिटेटिवली वी आर वेरी माइन्यूट. भगवान है वो विभु केशव है, जीव अणु है, अणु केशव है. और क्वालिटीज की अगर बात करें, क्वालिटीज में भी है, जैसे हमारे अंदर आनंद लेने का, हम भी सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद, वो भी सच्चिदानंद है. हम अपूर्ण है, वो पूर्ण है. यस. हम एक अंश है, अणु है,
भगवान विभु हैं। तो ये अचिंत्य भेदा भेद हो गया, वननेस एंड डिफरेंस। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत दिया। और फिर उन्हीं के बाद जो आगे आचार्य आए, जैसे आपने नाम सुना होगा जीव गोस्वामी, इज अ वेरी प्रोलिफिक स्कॉलर, जिनके आज भी 6 संदर्भ आज भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं जीव गोस्वामी के। तो वो फिर आगे आचार्य हुए, 6 गोस्वामी, उनके 6 गोस्वामी जो शिष्य हुए वृंदावन के, उन्होंने फिर इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और फिर मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए फिर उसी मूवमेंट में आए हमारे स्वामी शिला प्रभुपाद जी। इस भगवत गीता में मैं आपको दिखाऊंगा अभी पूरी गुरु शिष्य परंपरा को हमारे स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है बहुत ही अच्छे से। तो अगर आप इस भगवत गीता के इंट्रोडक्शन के बाद जस्ट चैप्टर 1 जहां पर शुरू होने वाला है, तो वहां पर आप जाएंगे तो आपको पूरी डिसिप्लिक चेन आपको मिल जाएगी। ओके, फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा टू ब्रह्मा नारद व्यास माधव। ओके, पद्म हरि माधव। 31 या 32 नंबर पर आएंगे स्वामी प्रभुपाद जी। हाँ, बहुत सुंदर। अच्छा, तो ये तो हमारा ब्रह्म संप्रदाय हो गया, और बाकी जो 3 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, इट्स इनके आचार्य हुए आपके श्रीपाद रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य जी का श्री संप्रदाय। हाँ, श्री संप्रदाय। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका रुद्र संप्रदाय, जिसमें रुद्र संप्रदाय के आचार्य हुए आपके कुमार स्वामी। ठीक है। उसके बाद आया कौन सा, सॉरी विष्णु स्वामी आचार्य, वो हुए रुद्र संप्रदाय के आचार्य। उसके बाद आया कुमार संप्रदाय, जो कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, उनसे जो संप्रदाय आगे बढ़ा वो हुआ कुमार संप्रदाय। ठीक है। कुमार संप्रदाय के फिर आगे चल करके आचार्य हुए, उनका मैं नाम अभी भूल रहा हूँ। कुमार संप्रदाय फिर इस प्रकार से आगे बढ़ा। ठीक है। तो इस प्रकार से 4 ऑथराइज संप्रदाय हैं, जो कि वैष्णव संप्रदाय जिनको कहा जाता है, जो विष्णु की भक्ति, जो विष्णु की भक्ति पे, वैष्णव। इसी प्रकार से रुद्र संप्रदाय है। और वल्लभाचार्य जी किसमें आते हैं? वल्लभाचार्य जी आते हैं कुमार संप्रदाय में। तो उनका जो लीनिएज आता है कुमार संप्रदाय से कनेक्ट किया जाता है। जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो वृंदावन में बहुत फेमस गुरु हैं, वो कौन से संप्रदाय से आते हैं? आई एम नॉट श्योर। अच्छा, ओके। कई क्या है कि कई वहां पर वृंदावन के कुछ गोस्वामीज ने भी अपने कुछ सेक्ट शुरू किए। वृंदावन के जो गोस्वामीज हैं, तो उनका जो परंपरा से आ रहा है, तो उनमें भी जैसे वो वल्लभाचार्य नहीं उसको करते हैं ना, राधा वल्लभ जी के हुए हैं हित हरिवंश। तो हित हरिवंश जी एक हमारे वैष्णव सनातन धर्म में ही, वैष्णव संप्रदाय में ही, इसी ब्रह्म वैष्णव संप्रदाय में से ही एक ऑफशूट निकला, जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय से फिर हो गया। इस प्रकार। अच्छा, इसमें शंकराचार्य और अद्वैत वेदांत इस वाले में नहीं आता, वो एक अलग ही, जी, वो एक अलग विंग है। बिकॉज हमारे यहाँ कंप्लीटली इट्स द्वैत, कंप्लीटली इट्स दैट इज मोनिज्म, भक्ति। हाँ, दैट्स मोनिज्म। दैट इज कंप्लीटली एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सो दैट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। हियर जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बताया गया कि एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है, परम सत्य, उसके 3 लेवल ऑफ रियलाइजेशंस होते हैं। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्देति। ब्रह्म रियलाइजेशन, which is like the effulgence, ब्रह्म effulgence, which is the जो भगवान, जो परम सत्य है, उनका जो लाइट होता है, परमार्थिक लेवल। हाँ, that is called परमार्थिक लेवल। जो कर्म योग, फिर ज्ञान योग, जो ज्ञानीज होते हैं, ज्ञानीज का अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है ब्रह्म रियलाइजेशन। हाँ, ब्रह्म रियलाइजेशन जो परमार्थिक लेवल पे हो गया। हमारी ये रियलिटी व्यवहारिक लेवल हो गई। सेकेंड लेवल ऑफ रियलाइजेशन जो ज्ञानीज का होता है, ज्ञानीज का लेवल ऑफ, सॉरी, योगीज का दे फॉलो अष्टांग योगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उनका लेवल ऑफ रियलाइजेशन होता है परमात्मा रियलाइजेशन। हृदय के अंदर जो उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। तो पुरुष जो अंदर बैठे हैं परमात्मा के रूप में, उनका जो रियलाइजेशन करते हैं, सेकेंड लेवल ऑफ रियलाइजेशन, दैट इज डन बाय योगीज। एंड देन कम्स भक्तास, द डिवोटीज। उनका जो लेवल ऑफ रियलाइजेशन, दैट इज भगवान रियलाइजेशन, जिसमें भगवान का मतलब ही है षड ऐश्वर्य पूर्ण, फुल ऑफ 6 ऑपुलेंसेस। इसीलिए आप भगवत गीता में देखेंगे जो भी श्लोक कृष्ण बोलने जा रहे हैं, उस श्लोक के पहले लिखा है श्री भगवान उवाचा। हाँ, श्री भगवान ने कहा। हाँ, और कहीं पर आपको भगवान शब्द नहीं मिलेगा पूरी भगवत गीता में। जब कृष्ण बोल रहे हैं तब आएगा श्री भगवान उवाच। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान की जो परिभाषा है वो भगवत गीता यहाँ पर इस्टेब्लिश करती है। और कृष्ण खुद बता रहे हैं कि
कैसे मैं देखो भगवान, वो परम सत्य का जो भगवान रियलाइजेशन है, दैट इज मी। उस प्रकार से समझो। तो वो फिर भगवान बता रहे हैं कि आप मुझे कैसे जान सकते हो, भक्त्या माम अभिजानाति, आप भक्ति के द्वारा मुझे जान सकते हो। यावन यश्चास्मि तत्वतः, तत्व से मुझे आपको अगर जानना है तो भक्ति योग के माध्यम से आपको मेरे पास पहुंचना पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं, शुरुआत के 8, एंड के 8, उसके बीच के अध्याय हैं 9 और 10। 9वें अध्याय का नाम है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। सो जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को, जो सबसे कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, वो बीच में रखी जाती है, छुपा के। तो भगवान ने वो जो अपना भक्ति का ज्ञान है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, वो अध्याय 9 और अध्याय 10 में दिया है। और अध्याय 9 और अध्याय 10 में क्या लिखा है? भक्ति योग के बारे में, कैसे आप मुझे जानेंगे भक्ति योग के माध्यम से। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। वो अनंत सुख की अगर प्राप्ति आपको करनी है तो मुझे जानो। मुझे कैसे जानोगे? भक्ति योग के माध्यम से जानोगे। भक्ति योग इज वेरी सिंपल। क्या है उसका प्रोसेस भी 9वें 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रणश्यति। आप क्या करो? पत्र, पुष्प, फल और जल विच इज इजिली अवेलेबल, इसको अगर आप भक्ति भाव से मुझे अगर अर्पित करते हो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। दैट इज भक्ति। हाँ, जो घरों में पूजा करते ही हैं। yes. तो इस तक प्रकार से आप मेरी भक्ति कर सकते हैं। दैट इज द इजीएस्ट प्रोसेस। और मैंने देखा है कि अक्सर इस्कॉन में लोग डांस भी करते हैं, कीर्तन, है ना, कीर्तन करते हैं। क्योंकि जब हम वृंदावन जाते हैं तो माय मदर इन लॉ इज अ ardent follower and devotee of Lord Shri Krishna. वो लड्डू गोपाल भी रखती हैं अपने पास, और ये सारी चीजें फॉलो भी करती हैं, वो भी कंठिका पहनती हैं। तो वो वही मतलब जब हम जाते हैं तो वहाँ पे बड़ा कीर्तन करने में बहुत मजा आता है। तो कीर्तन का क्या सिग्निफिकेंस है वहाँ पे? नाचता कोई व्यक्ति कब है? जब आनंद में हो। हाँ। तो भक्ति मतलब आनंद। So bhakti is not stale. No. If it is burdensome, then it is not a bhakti. No, it's not burden. अगर burdensome है मतलब भक्ति नहीं है। Yes. भक्ति नहीं है। It should be pleasurable. Yes. हाँ, ये बात मैं clarify अपने लिए दर्शकों के लिए करना चाहती थी, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कई महिलाएं, कई माताएं पूजा करते समय बड़ी टेंशन में आ जाती हैं। हाँ। है ना, वो बड़ी टेंशन लेके पूजा करती हैं। अरे पत्ते रह गए, अरे ये रह गया, अरे ये रह गया, ये प्रसाद रह गया, टीका नहीं लगाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और आसपास के 4 लोगों पे गुस्सा कर देती हैं या कर देते हैं कि तुमने मेरा ये खराब कर दिया, तुम मेरा ये खा गए, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तो मुझे अक्सर जब मैं ऐसा लोगों को करते हुए देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वो भक्ति नहीं है, वो एक तरीके का रिचुअल है। भक्ति तो बड़ी आनंद की चीज है, उसमें आप खो जाओ तो आपके पास असली पत्ता नहीं है तो भाव पत्ता रख दो। इसीलिए रिचुअल प्लस स्पिरिट, when that spirit is missing, then ritual is of no meaning. Of course meaning देगा, बट थोड़ा लेट से देगा, पता नहीं कब देगा, हो सकता है दूसरों को परेशान भी कर दें हम। तो इसीलिए हम नृत्य करते हैं। नृत्य करने का मतलब आनंद है। हम आनंद में हैं इसलिए नृत्य करते हैं। तो जो व्यक्ति आनंद में रहता है खुद से नाचता है। और कीर्तन इसीलिए, जो संकीर्तन प्रोसेस दिया ना चैतन्य महाप्रभु ने, इसीलिए दिया। एंड दिस प्रोसेस इज नॉट, फिर मैं बताऊंगा, दिस इज नॉट समथिंग मन घड़ंत तरीका कोई नहीं है। हमारे स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने जितनी भी पुस्तकें लिखी, जितने भी प्रोसेस दिए, जितने भी हमें यू कैन से रिचुअल्स दिए, सबके पीछे स्पिरिट दिया। और वो कहाँ से दिया? फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन मूवमेंट क्यों फैलाया? बिकॉज इन श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो इट इज रिटन, 4 युग, जो हमारे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, हर युग का भगवत प्राप्ति का एक मार्ग होता है। कृते ध्यायतो विष्णु, सतयुग में भगवत प्राप्ति का मार्ग था ध्यान लगाना, है ना। हिरण्याकश्यप ने ध्यान लगाया। कितने? 60,000 साल तक, 50,000 साल तक। अच्छा प्रभु जी इतना क्यों ध्यान लगा लेते थे? कैसे प्रभु जी लगा लेते थे? क्यों? क्योंकि उस समय पर उम्र भी होती थी 1 लाख वर्ष, 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। ऑफ कोर्स ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो हिंदू मैथोलॉजी नहीं कहते हैं, जिनको लगता है कि ये लॉजिकल चीज है। मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिनके लिए मैथोलॉजी, उनके लिए तो फिर ये सब मानने की फिर हम डिस्कशन ही क्यों कर रहे हैं? आप वीडियो को यहाँ छोड़ सकते हैं। हम ये उनके लिए डिस्कस कर रहे हैं जो कि जीवन में लॉजिकल समझते हैं इन चीजों को। सो कृते ध्यायतो विष्णु, सतयुग में
ध्यान लगाना। त्रेतायाम यजतोमक है, त्रेता युग में यज्ञ करना। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ होते थे ना, यज्ञ अनुष्ठान। अब यज्ञ करने के लिए क्या है कि आपको बहुत प्योर मटेरियल चाहिए, बहुत प्योर ब्राह्मण चाहिए, प्योर मंत्रास, जिनका मंत्रोच्चारण अच्छा हो। तो इसलिए उस युग की विधि वो बताई गई थी। सतयुग में ध्यान इसलिए विधि बताई गई क्योंकि सतयुग में एनवायरमेंट इज वेरी सतोगुणी, तो ध्यान लगाना व्यक्ति के लिए आसान होता था। सतयुग, द्वापर, देन कम्स त्रेता, त्रेतायाम देन द्वापर आएगा। तो कृते अध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम यजतोमक है, द्वापरे परिचर्यायाम, परिचर्या मतलब डीटी वर्शिप, विग्रह उपासना, विग्रह उपासना। तो इलैबोरेट फंक्शंस ऑफ डीटी वर्शिप। जैसे आपने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण के जो पर पोते हुए, उनका नाम था किंग वज्रनाभ। तो राजा वज्रनाभ ने वृंदावन के बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करी थी, मथुरा की। वो मथुरा के राजा बने थे, तो मथुरा के बड़े बड़े जो मंदिरों की स्थापना करी वो राजा वज्रनाभ ने किया। भगवान के विग्रह बनाना, आज भी जो विग्रह, जो जयपुर में आपको गोविंद देव जी के विग्रह दिखते हैं, वो राजा वज्रनाभ जी के बनाए हुए हैं, 5000 साल पहले के विग्रह। सो वो विग्रह उपासना, ये मेथड था द्वापर युग का। देन कलयुग आया, कृते अध्याय तो विष्णु, त्रेतायाम यजतोमक है, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद हरि कीर्तना। कलयुग में वो कैसे प्राप्त होगा? हरि कीर्तन के माध्यम से प्राप्त होगा। ओके, इस मेथड को देने आए श्री चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने हरि कीर्तन को पब्लिक डोमेन में लेकर के गए उसको, ठीक है कि नहीं, फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल, ताकि लोग इस मार्ग को अपना करके भगवत प्राप्ति कर सके। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने इसको फैलाया, क्योंकि उनका आने का पर्पस भी यही था। यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंति ही सुमेधसा, जो बहुत बुद्धिमान सुमेधसा लोग होंगे वो इस संकीर्तन मूवमेंट में जुड़ेंगे और इस कीर्तन प्रोसेस को जीवन में अपना करके भगवत प्राप्ति करेंगे। तो भगवत प्राप्ति का मार्ग जो कलयुग में बताया कि हरि कीर्तन। क्यों? क्योंकि ना तो आप ध्यान लगा सकते हैं, वैसा एनवायरनमेंट नहीं है, ध्यान लगाना, हाईली डिस्ट्रैक्टेड। आप अगर यज्ञ की बात करें, ना आज मटेरियल शुद्ध है, ना ही मंत्रोच्चारण शुद्ध है, ना ही वो ब्राह्मण शुद्ध मिलेंगे, क्योंकि ब्राह्मण बनने के लिए भी अपने आप के अंदर बहुत सारी ऐसी गुण और कर्म होने चाहिए। आपको बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो इसलिए वो भी नहीं है, इट्स नॉट द अल्टीमेट। फिर आया क्या? द्वापरे डीटी वर्शिप। डीटी वर्शिप करने के लिए आपको बड़े बड़े मंदिर, भगवान की विग्रह, इतना रख रखाव करना, पूरा पांचरात्रिक विधि आपको पालन करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए सबसे प्रैक्टिकल क्या है? हरि कीर्तन। क्या करना है? दोनों हाथों से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी जैसे कहना चाहिए कि कैन बी डन एनीवेयर। इसके लिए आपको, जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं, अष्टांग योग करने के लिए आपको आसन ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नीचा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कंडीशंस हैं। हाँ। मेनी कंडीशंस अप्लाई। हियर नो कंडीशंस अप्लाई। आपके पास कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, हाथ से बजाओ। अच्छा, ताली नहीं बजाने का मन कर रहा, मुंह से गाओ। गाने का मन नहीं कर रहा, मन में कीर्तन करो। वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी sublime method. Sublime method for this age of quarrel and hypocrisy. ये कलयुग की जो एज बताई गई है, दिस इज अ एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। सो इन दिस एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी यू नीड समथिंग सबलाइम, समथिंग व्हिच कैन आल्सो कीप यू एंगेज्ड। यस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग कहीं तो जाएगा ही। यस, यहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ जाएगा। कम से कम एक भक्ति में लग जाए। यस, और मेडिटेशन जब हम कीर्तन करते हैं तो इट्स लाइक ऑल आवर 5 सेंसेस आर एंगेज्ड। 5 सेंसेस जब हमारे एंगेज हो गए, सेंसेस के ऊपर आता है माइंड, माइंड भी एंगेज हो जाता है। 5 सेंसेस हमारे हो गए, जैसे आंखों से आप कीर्त देख रहे हैं या फिर भगवान की मूर्ति देख रहे हैं, कानों से आप सुन रहे हैं, है ना, नहीं आप बॉडी मूवमेंट, मोटर मूवमेंट कर रहे हैं, तो सारी सेंसेस एंगेज हो जाते हैं। ऑल सेंसेस आर एंगेज इन वन एक्टिविटी। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मंत्रा मेडिटेशन। एक मेडिटेशन का पार्ट है जिसको कहा जाता है मंत्रा मेडिटेशन। लोग साइलेंट मेडिटेशन करते हैं, लोग गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, म्यूजिक मेडिटेशन करते हैं,
इसी प्रकार से एक मेडिटेशन का टाइप है जिसका नाम है मंत्र मेडिटेशन। मतलब आपको मंत्र के ऊपर ध्यान लगाना है। और मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, मंत्र, मनः त्रायते इति मंत्र, which delivers the mind is called as mantra। इसीलिए ये मंत्र मेडिटेशन प्रोसेस एक बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही साइंटिफिक बन जाता है। And it can be used anywhere, anytime by any of the people, like students, professionals, anyone। और इसके ऊपर मैं आपको बताऊं भी, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, इवन इन IITs इन इंडिया कई रिसर्चेस हो रहे हैं, बिकॉज दिस मंत्रा इफेक्ट्स द साउंड वाइब्रेशन। और जब साउंड वाइब्रेशन हमारे माइंड को कंट्रोल करने का बेस्ट प्रोसेस होता है। हमारे IIT मंडी के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बेहरा, he is a director of IIT मंडी, he is our ISKCON devotee, you can search it out on Google as well। so उन्होंने एक पूरा सेंटर एस्टैब्लिश किया है जो कि IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मेंटल हेल्थ एप्लीकेशन सेंटर, ये उन्होंने सेंटर एस्टैब्लिश किया है वहां पर। और वहां पर उन्होंने वो इसके ऊपर ही रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे ये जो साउंड वाइब्रेशन है मंत्रास की, मेंटल ब्रेन वेव्स, या तो हमारी ब्रेन वेव्स हाइपर जोन में रहती हैं, हाइपर एक्टिव जोन, या फिर लोअर जोन में रहती हैं। तो एक उसको एवरेज जोन में रखने के लिए मंत्रा मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट। ओके, तो इसलिए साइंटिफिक चीजें ना हमें और ज्यादा अपीलिंग लगती हैं व्हेन वी डू मंत्रा मेडिटेशन। वेरी ट्रू। और साथ ही साथ भगवान की कृपा तो मिलती ही है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ लवली कन्वर्सेशन। है ना, फिलॉसफी वालों के लिए तो इट इज जैसे कवि को कोई नहीं रोक सकता, और फिलॉसफी वालों को भी मुझे लगता है कि वंस दे स्टार्ट डिस्कसिंग उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बट yes, we will have to end here, and thank you so much, and I hope people get a fair idea about ISKCON, yes, the process, the consciousness of Krishna, and as well as how to apply it in their daily life। yes, mainly तो क्या है कि एक छोटा सा फिलॉसफी का चीज बता देता हूँ। फलेन परिचयते, by result we should judge। yes, तथास्तु को रिजल्ट से जज किया जाता है। बिल्कुल। ISKCON या फिर अध्यात्म या फिर भगवत गीता, पहले ट्राई तो करो, बाय रिजल्ट यू शुड जज। आपको मेरे चेहरे पर कहीं कोई गम दिख रहा है? मैं खुश हूं, मैं सोच के आया था मॉक इंटरव्यू होगा मेरा। लेकिन उसको सोच करके भी मैं खुश था, क्योंकि इस इंटरव्यू में फेल नहीं होऊंगा मैं, मुझे पता है पास ही पास है। तो ये फिलॉसफी आपको जीवन में पास करेगी, ये ज्ञान आपको पास करेगा, ये आध्यात्म आपको जीवन में पास ही करेगा, कभी फेल नहीं करेगा। वेरी ट्रू। और मुझे पता लगा कि आपके द्वारा गुरुकुल का भी एक कॉन्सेप्ट आपने अभी लॉन्च किया है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और हमें ऐसे सोसाइटी में लीडर्स की आवश्यकता है, बिकॉज भगवद गीता में भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तद इवेतरो जनः सा यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। एज ग्रेट मैन दे डू, कॉमन मैन दे फॉलो। सो लीडर्स का होना सोसाइटी में बहुत आवश्यक है, और ऐसे थॉटफुल लीडर्स का होना जो कि ऐसे प्रोग्राम्स को लॉन्च करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज अ डायर नीड ऑफ सोसाइटी। और मैंने जब प्रोग्राम्स के नाम सुने, पार्थ सारथी, इट्स लाइक यू नो प्योरली वैदिक। सो मेंटोरशिप है ना, आप देखिए ना कि बच्चा जब आता है, यूपीएससी में एक बच्चा आया, बड़ा कंफ्यूज्ड है, अब उसे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। तो मुझे अक्सर लगता है कि उस बच्चे की स्थिति अर्जुन जैसी है, कि मैं करूं ना करूं, क्या छोड़ूं क्या इसको मैं कहूंगा आज का अर्जुन। तो उसे आज का कृष्ण भी चाहिए मेंटोर के रूप में। तो हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम का नाम ही पार्थ सारथी है। उसी तरीके से गुरुकुल जब हमने ओपन किया, तो उसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही था कि जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन है ना, वो बड़ा कमर्शियल सा करते जा रहे हैं, होता जा रहा है। मतलब वो कनेक्ट कि बच्चा टीचर से बात कर सके, टीचर बच्चे को समझा सके, वो होना चाहिए। तो वहीं से गुरुकुल आया कि वहीं पे रहो, वहीं पे पढ़ो, और होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ये नहीं कि सिर्फ किताबों में खो गए, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, गेम्स भी खेलो, पब्लिक स्पीकिंग भी करो, ये सारी चीजें आनी चाहिए, अलॉन्ग विद खूब जम के पढ़ाई करो, academics, distraction free। So I would also love to be the part of that program। मैं विजिट करना चाहूंगा, और हम चाहेंगे कि आप ISKCON को इससे कोलैबोरेट करें कुछ, और साथ में कुछ या तो कुछ डिस्कोर्सेज हो, absolutely, कुछ सेशंस हो, meditation, we want our kids to meditate like this mantra meditation,
यस, सो हम लोग ऑलरेडी स्टूडेंट वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स करते ही हैं. इस्कॉन का काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज के साथ MOUs भी हैं, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर नशा मुक्त भारत अभियान. सो वी आर वर्किंग फॉर इट. हमारा MOU है इस्कॉन का. देन नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ भी हमारा MOU है. नशे से युवाओं को छुड़ाने में हमारा काफ़ी योगदान रहा है इस्कॉन का, संस्था का. तो ऑफ कोर्स मिल करके अच्छे काम को करने के लिए अच्छे लोगों को मिलना पड़ेगा. एब्सोल्युटली. यस, तो अच्छे लोग जब मिलेंगे तो काम और अच्छाई से आगे बढ़ पाएगा. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. आपका बहुत थैंक यू सो मच. और आप ऐसे ही, भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे. तथास्तु. तथास्तु. तथास्तु को तथास्तु. और भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, आपके ऑब्जेक्टिव्स में, आपके विजन में और क्लैरिटी आए और आप और अच्छे से समाज के लिए कार्य कर पाए. इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.